दोस्तों, हिंदुस्तान का एक लड़का जाता है सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी करने के लिए और एक बेहद अमीर आदमी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करने लगता है। वो लड़का सीधा साधा था, भोला भाला था, इसीलिए मालिक को पसंद आ जाता है और वो उसे अपने घरेलू ड्राइवर के रूप में रख देते हैं, जहां पर वो उनकी दो जवान बेटियां, उनकी पत्नी और उनके दो बेटों को लेकर इधर उधर आया जाया करता था। लेकिन दोस्तों, बहुत ही कड़ा नियम बना दिया गया था इन लोगों के बीच में, जिसके तहत वो ड्राइवर उनकी लड़कियों से या उनकी पत्नी से किसी भी हालत में बात नहीं कर सकता था। और यही नियम उन घर के लेडीजों के लिए भी लागू किया गया था। वो इतना भी नहीं कह सकती थी कि ड्राइवर फला जगह चलना है। इसके लिए भी वो पर्ची पर वो नाम और पता लिख देती थी जहां पर उनको जाना होता था और उस ड्राइवर की सीट पर फेंक देती थी, जिसको वो पढ़कर उसे पता चल जाता था कि इन लोगों को लेकर जाना कहाँ है और वो फिर उस जगह पर जाता था। इसके अलावा भी बहुत नियम बनाए गए थे, जैसे कि वो कभी उनकी आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता था। इसके अलावा भी जो महिलाएं थीं, उनको बहुत ही शालीन तरीके से कपड़े पहनने थे, शरीर का कोई अंग नहीं दिखना चाहिए था, यहाँ तक कि नाखून को भी ढकने के लिए दस्तानों का इस्तेमाल किया जाना जरूरी था। अब दोस्तों, इतने कड़े नियम और कानून बनाए जाने के बाद भी उस ड्राइवर और उनकी लड़की में प्यार हो जाता है, रिश्ते बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। मगर कैसे और इसका अंजाम क्या होता है, तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है सऊदी अरब के शहर रियाद की। एक लड़का जिसका नाम रोहित कुमार होता है, वो हाउस ड्राइवर की नौकरी करने के लिए सऊदी अरब जाता है और जहां जाकर वो एक कफील के यहाँ, जिनको बोला जाता है या यूं कहीं सऊदी के यहाँ, नौकरी करने लगता है, जिनके परिवार में कुल 6 सदस्य थे। दो बेटियां थीं, एक बेटी कॉलेज पढ़ रही थी, एक बेटी के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उनकी पत्नी थी और दो छोटे बेटे थे। एक की उम्र 12 साल थी, एक का उम्र 15 साल था। ये दोनों मदरसा जाया करते थे। अब जो मालिक थे, उनका बड़ा कारोबार था, बहुत अमीर आदमी थे, तो अक्सर उनकी पत्नी और उनकी जो बेटियां थीं, उनके साथ बाहर घूमने जाने के लिए जिद करती थीं, तो उनका बहुत टाइम बर्बाद होता था। इसीलिए वो सोचते थे कि इनके लिए एक ड्राइवर रख दूं। अब जब रोहित जाता है उनके यहाँ ड्राइवर की नौकरी करने के लिए, तो उसको देखते हैं कि बहुत सीधा साधा आदमी है, भोला भाला आदमी है। तो वो जो है एक पाकिस्तानी ड्राइवर को हटाकर उसको घरेलू ड्राइवर के लिए रख देते हैं और वही जो है उनकी लड़कियों को इधर उधर ले जाता था, उनकी पत्नी को ले जाता था और उनके जो बच्चे थे उनको मदरसा लेकर जाया करता था। उसके बाद वहां से घर लेकर आता था। तो यही सब चलता रहा और इसके लिए जो है उसने कुछ ही दिनों में उन लोगों से बातचीत करने के लिए, क्योंकि जो लड़के थे उनसे वो बात कर सकता था और जो मालिक थे उनसे बात कर सकता था, बाकी महिलाओं से तो किसी से भी, उनकी लड़कियों से और उनकी पत्नी से वो किसी भी हालत में बात नहीं कर सकता था। तो उन लोगों से बात करने के लिए वो वहां पर अरबी भाषा सीख लेता है। मालिक जो है कहते हैं कि अगर नौकरी करना है तो तुम्हें अरबी सीखनी पड़ेगी और 2-3 महीने में वो बहुत अच्छी अरबी सीख लेता है और कुछ टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल लिया करता था। तो इस तरीके से उसकी नौकरी चलने लगती है। अब दोस्तों, जो रोहित था उसकी ड्यूटी सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाती थी और रात को 8 बजे तक परमानेंट वो घर के बाहर ही खड़ा रहता था, उसी गाड़ी में बैठा रहता था। और जब भी किसी को जाना होता था, वो घर से आती थी और उसके बाद एक पर्ची पर अंदर से ही लिख कर लाती थी कि उनको जाना कहाँ है। वो उसके सीट पर फेंक देती थी और फिर वो उसमें देखता था। उसके बाद वो बैठ जाती थी और 2 बार शीशे खटखटाती थी और फिर वो समझ जाता था कि अब चलना है। फिर वो चल देता था, लेकिन रास्ते में कोई बातचीत नहीं, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं, चुपचाप वो बैठी रहती थी और चुपचाप ये जो है रास्ते में गाड़ी चलाता रहता था। अंत में जैसे कि मॉल जाना था या सुपरमार्केट कहीं पर जाना होता था, तो वहां पर जब पहुंचता था तो पार्किंग में गाड़ी लगा देता था और उसके बाद फिर वो उसी गाड़ी के आसपास ही रहता था। और जिनको शॉपिंग के लिए जाती थी, चाहे उनकी लड़की हो चाहे उनकी पत्नी हो, तो वो वहां पर जाती थी, अपना शॉपिंग करके आती थी और फिर वापस गाड़ी में आकर बैठ जाती थी।
अगर दोबारा कोई सामान ला के रखना होता था तो फिर वो ला कर रख देती थी, और फिर जब फाइनली बैठ के और 2 बार वो खटखट की आवाज़ करती थी तब फिर वहाँ से वो निकलता था। इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा। अब घूमने वालों में जो थे, उनकी जो बड़ी लड़की थी वही अक्सर घूमती थी, उनकी जो पत्नी थी वो घर पर ही रहती थी, कभी महीने में 2-4 बार ही निकलती थी। और जो दोनों बेटे थे, एक 12 साल का एक 15 साल का, तो मदरसा जाते थे और उसके अलावा भी कहीं खेलना कूदना जाना होता था तो फिर वहां जाते थे। तो यही सब उनका दिनचर्या होता है। अब एक हफ्ते में वो जहां जहां भी गया हुआ था उन सब की पर्ची अपने पास रखता था जो वो लिखकर उसको दी हुई रहती थी। वो शुक्रवार को उस मालिक को सौंपता था और जिससे उसे पता चलता था कि हाँ, कौन कहाँ पर गया था, क्या लेकर आया था। उसके बाद वो अपना घर में पूछते थे या क्या करते थे वो अलग मैटर है, लेकिन ये सारी पर्चियों को एक हफ्ते तक संभाल के रखता था। अब दोस्तों, एक दिन बहुत ही दिलचस्प होता है। एक दिन की बात है जब वो गाड़ी में बैठा था और ये सोच रहा था कि चलो कोई आएगा तो जाना है, और यही सोचकर वो अपने पर्स में से कुछ ढूंढने लगता है। जब पर्स में से ढूंढता है तो देखता है कि बहुत सारी पर्चियां जो थीं वो सीट पर रखकर कुछ और सर्च करने लगता है। तभी जो उनकी बड़ी बेटी, जिसका नाम आफरीन होता है, उम्र 24-25 साल की होती है, वो आती है और उसे जहां जाना होता है पर्ची बनाकर लाई हुई रहती थी और वो जो है उसी सीट पर फेंक देती है। जब वो सीट पर फेंक देती है तो हड़बड़ाहट में वो जो है पर्ची में देखता है। अब उन्हीं पर्चियों में वो पर्ची मिक्स हो जाता है और वो जाकर पीछे गाड़ी में बैठ जाती है। अब उसको ना बोलना था ना कुछ पूछना था। वो सोचता है ये कौन सी पर्ची है। वहां पर 10-15 पर्चियां उसके पास पड़ी हुई थी, तो वो सोचता है कि चलो एक जगह ये अक्सर जाती हैं और शायद यही पर्ची है। एक मॉल पर वो अक्सर जाया करती थी, तो वो उस तरफ गाड़ी लेकर चल देता है। जब वहां पर आधे घंटे बाद पहुंचता है और पार्किंग में गाड़ी लगाता है, तो फिर उस उनकी लड़की को, यानी कि जो आफरीन होती है, जिसकी उम्र 24-25 साल की थी, उसे ध्यान आता है कि ये तो गलत जगह लेकर आ गया है। फिर वो सोचती हैं कि ये यहाँ पर क्यों लेकर आया है। अब वो गाड़ी खड़ी करके और सोचता है कि ये उतर क्यों नहीं रही हैं। वो इंतजार करने लगता है। अब वो पीछे देख भी नहीं सकता था कि वो उतर रही है कि नहीं उतर रही है, लेकिन जब 5-10 मिनट बीत जाते हैं तो सोचता है कि कहीं सो तो नहीं गई है। फिर वो जो बीच में शीशा होता है, कार के अंदर ही लगा होता है, उसमें देखता है तो देखता है कि पहली बार जो आफरीन थी वो जो है शीशे में उसकी ही तरफ देख रही थी, और उसने जो हिजाब था उसका, उसने अपने चेहरे से हटा रखा था। जैसे ही वो उसके शीशे में देखती है और दोनों की नज़र पड़ती है, तो जो रोहित होता है बुरी तरीके से डर जाता है, क्योंकि ये पहला मौका था जब आफरीन से रोहित की नज़र मिल रही थी। वो डर जाता, अपनी नज़रें झुका लेता है, फिर इंतजार करता है कि ये उतर क्यों नहीं रही हैं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे 5 मिनट बीत जाता है। फिर वो शीशे में देखता है तो फिर आफरीन उसे ही देख रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर क्यों लेकर आया है। फिर जब दोनों कुछ नहीं समझ पाते तो अपने मोबाइल में टाइप करके उसको दिखाती है कि यहाँ पर तुम किस लिए लेकर आए हो। फिर दोस्तों 5 मिनट बीत जाता है। अब रोहित सोचने लगता है कि कहीं वो पर्ची गड़बड़ तो नहीं हो गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि उनसे पूछे, और ना ही वो लिख के भी टाइप करके उनको दिखा सकता था। दोस्तों फिर वो टाइप करके 5 मिनट बाद बोलती हैं कि यहाँ पर किस लिए लेकर आए हो। अब फिर वो कुछ नहीं बोल पाता, परेशान हो जाता है। वो सोचता है गलती हो गई, बुरी तरीके से डर जाता है, पसीने पसीने हो जाता है। तभी जो है जो आफरीन थी वो परेशान हो जाती है, उसको गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहती है कि तुम गूंगे हो क्या, बोल नहीं सकते हो। अब जैसे ही वो सुनता है तो पहली बार उसकी आवाज को सुन रहा था कि उससे बात कर रही थी। हालांकि जब वो माँ बेटी या दोनों बहनें या ये सारी लोग कहीं पर जाते थे तो आपस में बात करते थे, लेकिन उससे वो पहली बार आफरीन बोल रही थी। अब वो चौंक जाता है। फिर वो बोलती हैं कि तुम गूंगे हो क्या, यहाँ पर किस लिए लेकर आए हो, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ, तुमसे क्या पूछ रही हूँ। अब दोस्तों रोहित को भी आ जाता है गुस्सा। वो कहता है कि गूंगा तो बना दिया आप लोगों ने, पर्ची दो पर्ची लो, ये कोई सिस्टम है क्या आने जाने का। और आपकी पर्ची मिक्स हो गई है, मुझे नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है। अगर 2 बात अपने मुंह से बोल दोगे तो क्या आप लोगों का जुबान कट जाएगा। अब दोस्तों उसकी बात सुनकर आफरीन भी सन्न रह जाती है। फिलहाल वो कहती है जहां पर जाना होता है उसको बताती है कि फला जगह जाना है मुझे। फिर वहां से गाड़ी घुमाता है और उसके बाद
आधे घंटे की दूरी पर वो मॉल होता है, वहां पर जाकर वो पहुंचती है, वहां से उतरती है और फिर अंदर जाती है, अपना काम वगैरह करके आती है। 1 घंटे बीत जाते हैं। यहाँ इंतजार कर रहा था गाड़ी लेके, गाड़ी में आती है, बैठती है और उसके बाद कहती है कि घर चलो। अब झल्ला के बोलती है, वो घर की तरफ आने लगता है। तभी दोस्तों अब वो सोचता है कि आज मेरा क्या होगा, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, और जो कि मालिक ने सख्त हिदायत दी थी कि किन्हीं भी परिस्थितियों में मुझे बात नहीं करना है, तो आज तो मैंने बोल भी दिया है। अब वो यही सब उधेड़-बुन में लगा हुआ था और शीशे में धीरे से देख रहा था कि आफरीन को कुछ बोले, कुछ कहना चाहता था। तभी वो बुदबुदाता है कि सॉरी मैडम, बहुत गलती हो गई मुझसे। फिर आफरीन सुनती है तो कहती है, क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो, गाड़ी को रोको, साइड लगाओ। अब दोस्तों अरबी में ही दोनों बात करते हैं। फिर वो गाड़ी साइड में लगा देता है और आफरीन कहती है, क्या कहना चाह रहे हो। अब दोस्तों जो रोहित था रोने लगता है, कहता है कि मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और जो है आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। उसने बोला, हाँ गलती तो हुई है, लेकिन इतना तुम घबरा क्यों रहे हो। तो कहता है कि क्योंकि मैंने आपसे बात कर ली है, अगर सर को पता चलेगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। तो आफरीन कहती है कि यही डर तो मुझे भी लग रहा है कि तुमने मुझसे बात की, मैंने तुमसे बात की, अगर तुम जाके बाबा को बोलोगे तो वो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे हम लोगों के साथ। तो डरने की ज़रूरत नहीं है और मत बोलना तुम कुछ, और ना ही मैं ही किसी से कुछ बोलूँगी। उसके बाद वो मुस्कुरा देती है और जो है वो जो रो रहा था उसको चुप कराती है, कहती है घबराओ नहीं, चुप हो जाओ। उसके बाद वो चुप हो जाता है और कहती है कि तुम बोलते हुए तो अच्छे लगते ही हो, पता नहीं क्यों नहीं अब्बू तुमको बोलने देते हैं। फिर जब गाड़ी आगे बढ़ जाती है, रोहित फिर बीच वाले शीशे से देखता है तो आफरीन उसे देखती है तो मुस्कुरा देती है। 2-3 बार ऐसे दोनों की नज़रें आपस में मिली और उसके बाद फिर दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद एक जगह जाते हैं, वहाँ पर नारियल पानी रोड के किनारे बिक रहा था। अच्छी अच्छी दुकानें वहाँ पर होती हैं, ऐसे कोई ठेले पर नहीं बिकती। वहाँ पर बोलती है गाड़ी रोको, नारियल पानी लेते हैं और कहती है कि तुमने जो है तुम्हारा बहुत पसीना निकल गया है, ये लो नारियल पानी पी लो, फ़ायदा करेगा। उसके बाद दोनों फिर घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद फिर 2-3-4 दिन बीतता है। फिर आफरीन के मन में क्या हुआ कि आफरीन आती है, एक पर्चा बनाकर लाई, उसके सीट पर फेंकते हुए बैठ गई और उसके बाद जोर से हंसते हुए कहती है कि पर्चे में देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो इसलिए लेकर आई हूँ कि क्योंकि ये नियम है, नियम के मुताबिक पर्चा लिख कर लाई हूँ, तो चलो सुपरमार्केट चलना है। अब दोस्तों वहाँ से वो दोनों फिर चल देते हैं और रास्ते भर बातें करते हैं। तो आफरीन कहती है कि बाबा तुमसे कुछ पूछ तो नहीं रहे थे। वो कहता है कि नहीं जी, मुझे नहीं पूछ रहे थे। आफरीन कहती है कि मैंने तो अपने घर में बताया, अपनी बहन को बताया और अपनी माँ को बताया, और हम लोगों ने खूब हंसे इस बात को लेकर, हमने खूब मज़े किए। और मेरी माँ भी कह रही थी, मम्मी भी कह रही थी कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सीधे हो, और मेरी बहन भी कह रही थी तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सीधे हो, और वाकई में तुम बहुत अच्छे हो। अब दोस्तों उसके बाद दोनों में जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ वो रास्ते भर चलता रहा, लेकिन अचानक रास्ते में जाते जाते आफरीन जो थी वो सो जाती है। अब जब वो पहुंचता है सुपरमार्केट तो बेसमेंट में उसकी 3-4 मंजिला की पार्किंग थी। वो एक बेसमेंट में जाता है, अपनी गाड़ी पार्क कर देता है कोने में, जहाँ पर थोड़ा बहुत ही उजाला था। तो जब वहाँ पर गाड़ी वो बुझाता है, अब वो देखता है कि आफरीन को क्या हुआ, क्यों नहीं उतर रही है। लेकिन अब बातचीत कर रहा था तो इसीलिए वो झट से उधर देखता है तो देखता है कि आफरीन सो रही थी। वो उसे कहता है कि मैडम हम पहुंच गए हैं। फिर वो कुछ नहीं बोलती। फिर वो जोर से बोलता है कि मैडम हम पहुंच गए हैं। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। फिर दोस्तों वो डरते डरते उसका हाथ पकड़ता है और धीरे से हिलाता है, कहता है मैडम हम पहुंच गए हैं। दोस्तों फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। उसके बाद दोनों हाथों से इसका कंधा पकड़ के जोर से हिलाता है और कहता है कि मैडम हम पहुंच गए हैं। और तभी दोस्तों आँख खोलती है, ये चौंक के पीछे हट जाता है। आफरीन कहती है कि तुमने मुझे टच किया। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैंने नहीं, कुछ नहीं किया। वो बोलती नहीं नहीं, तुमने मुझे छुआ। तो कहता है कि आपको जगाने के लिए बस मैंने थोड़ा सा ही आपको उंगली से छुआ। अब दोस्तों जोर जोर से हंसने लगती है
वो कहती है कि मैं नाटक कर रही थी, मैं जग रही हूँ। अब दोस्तों उसके मन में क्या चल रहा था ये रोहित को जरा सा भी नहीं पता था, लेकिन जब वो हंसने लगती है तब उसे कुछ कुछ समझ में आ जाता है। अब दोस्तों आफरीन कहती है कि इतना डरने की जरूरत नहीं है, तुम जो है इधर आ जाओ मेरी सीट पर। वो कहता है क्यों? वो कहती है क्योंकि मैं कह रही हूं इसलिए आ जाओ। अब दोस्तों ड्राइविंग सीट से उतर कर जाता है पीछे वाली सीट पर। वो थोड़ी सी खिसक जाती है, उसके बगल में बैठ जाता है। फिर वो कहती है कि देखो ऐसा है कि जो बाबा ने इतने कड़े नियम बना रखे हैं, मेरी उम्र 24-25 साल की है और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी कोई दोस्त हो, मैं उसके साथ घूमूं, थोड़ी सी तो आज़ादी मैं चाहती हूँ। और फिर भी जो है अब इतने कड़े नियम में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्तों उसका हाथ वो पकड़ लेती है। अब जो रोहित था वो डर जाता है, कहता है कि मैडम देखो मैं दूसरे देश से आया हूँ और मैं जानता हूँ कि इस देश का क्या कानून है और मतलब किस तरीके से मैं फंस सकता हूँ यहाँ पर, तो प्लीज़ आप मुझ पर रहम करो। और आप जो सोच रही हो मैं आपका नौकर हूँ, और ऐसा नौकर जो आपसे बातचीत भी नहीं कर सकता, आपसे मैं दोस्ती कैसे कर सकता हूँ? तो वो कहती है क्यों नहीं कर सकते हो, आप ये चिंता मत करो कि किसी को क्या पता चलेगा। वो उसका हाथ और कस के पकड़ लेती है और कहती है मैं भी चाहती हूँ कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो जिसके साथ मैं घूमूं टहलूं, और तुम बहुत अच्छे हो, मुझे उम्मीद है कि तुमसे दोस्ती करके मजा आएगा। दोस्तों उसका हाथ और कस के पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसके गले से लिपट जाती है। अब दोस्तों जिस लड़की से बात करना तक अलाउ नहीं था, वो अगर उसके गले लिपट गई हो तो रोहित का गला सूख जाता है, वो पसीना पसीना हो जाता है। अब दोस्तों वो भी जो आफरीन कहती है मान लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है। और दोस्तों उसके बाद इन दोनों में बेइंतहा प्यार होता है जो कि 1 साल तक चलता है। किसी को कोई खबर नहीं, वो उसी तरीके से रहते थे जैसा कि उन्हें बताया गया था, समझाया गया था। लेकिन 1 साल बाद आफरीन की माँ को पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, और वो आफरीन से जब ये बात पूछती हैं तो आफरीन पूरी सच्चाई बता देती है और कहती है कि इसमें रोहित की जरा भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अब उसकी माँ कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम ये क्या कर रही हो, एक भारतीय की जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही हो। अगर तुम्हारे बाबा को पता चलेगा तो पता नहीं हम लोगों के साथ क्या करेंगे, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब वो रोहित को भी बुलाती हैं और उसे जो है पहली बार वो उससे बात करती हैं चुपके से कि कहीं कोई सुन ना ले, कहीं कोई जान ना ले। कार से वो कहीं जाती हैं और फिर रास्ते में वो माँ बेटी आफरीन और उसकी मम्मी बैठी रहती हैं। फिर रोहित से कहती हैं कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। दोस्तों उसे 2 साल बीत भी चुका था और 1 महीने बाद उसकी छुट्टी खत्म हो रही थी, तो वो 2016 में वहाँ पर गया हुआ था और 2018 में वहाँ से फिर वो अपने गांव चला आता है। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।